हेलो फ्रेंड्स। कफ सिरप से दुनिया भर में कम से कम 141 बच्चों की मौत के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी और खांसी की दवा जो कॉम्बिनेशन में उपयोग में लाई जाती है पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि दवाओं को सही तरीके से लेबल किया जाए। डीसीजीआई ने सभी राज्यों को लेटर लिखा है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 दवाओं क्लोरफेनरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके बनाए गए प्रोडक्ट के पैकेज इंसर्ट और लेबल को अपडेट करने के लिए कहा है। कई न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की टीमिनल ओरल ड्रॉप, ग्लेनमार्क की एस्कोरिल फ्लू सिरप और आईपीसीए लेबोरेटरीज की सॉल्विन कोल्ड सिरप समेत अदर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रेगुलेटरी ने लेबल और पैकेज इंसर्ट पर चेतावनी डालने के लिए कहा है। सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 18 दिसंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में डीसीजीआई के हेड ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि क्लोरफेनरामाइन मैलिएट और फेनाइलेफ्रिन के कॉम्बिनेशन से बनने वाली कफ सिरप में यह चेतावनी डालें कि ये प्रोडक्ट 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके पहले ऐसी भी न्यूज आ चुकी हैं जिससे पता चला है कि भारत से निर्यात की गई कफ सिरप ने कई बच्चों की जान ले ली थी। अफ्रीकन देश गाम्बिया में तो इन कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हो चुकी थी, पर बाद में जांच के बाद इसे क्लीन चिट दे दिया गया था। सस्ती और जेनरिक दवाइयों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, पर इन मौतों ने भारत से निर्यात दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए थे। इससे पहले जून में सरकार ने ऐसी 14 एफडीसी दवाओं पर यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि इन दवाओं का कोई थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है। एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन 2 या 2 से अधिक दवाइयों को एक निश्चित मात्रा में मिला के बनाया जाता है। अगर इसे पहली बार कॉम्बिनेशन करके बनाया जा रहा होता है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी इसे एक नई दवा के रूप में मानती है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में क्लोरफेनरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन शामिल है। इस दवा का उपयोग अक्सर सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए सिरप या टेबलेट के रूप में किया जाता है। WHO 5 वर्ष से कम उम्र में बच्चों में खांसी और सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए ओवर द काउंटर खांसी की सिरप या दवाओं के उपयोग को रिकमेंड नहीं करता है। क्लोरफेनरामाइन एक एंटीहिस्टामिन है जिसका उपयोग एलर्जी, फीवर और सामान्य सर्दी के लक्षणों से राहत देने के लिए किया जाता है। इन लक्षणों में रैश, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली, खांसी, नाक बहना और छींक आना शामिल है। फेनाइलेफ्रिन भी सेम पर्पस को पूरा करता है जैसे सामान्य सर्दी, फ्लू, एलर्जी या दूसरी सांस से संबंधित बीमारियां। यह नाक और कान के लक्षणों से टेम्पररी रिलीफ भी देता है। यह दवा नाक और कान में सूजन को कम करके काम करती है जिससे सांस लेने में आसानी होती है। यह पॉपुलर कॉम्बिनेशन कई बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। डीसीजीआई के निर्देश के मुताबिक इन दवा निर्माताओं को पैकेज में चेतावनी जोड़नी होगी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।